नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो हम सब के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किस्मत और कर्म। कि सर हमें जो कुछ भी मिलता है इस जीवन में वो हमें अपने कर्मों के द्वारा मिलता है या फिर हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका था कि भाई तुझे ये मिलेगा। अगर बात किस्मत की है तो फिर सब कुछ अगर किस्मत में ही लिखा जा चुका है तो फिर कोई कहता है कि मैं कर्म करूँ ही क्यों, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो तो आखिर देर सवेर मेरे को मिलना ही मिलना है, तो फिर कर्म करने की ज़रूरत ही कहाँ है। और अगर सब कुछ कर्मों के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है तो फिर किस्मत का रोल ही क्या है। तो सर आइए समझते हैं कि वास्तव में कर्म और किस्मत काम करते कैसे हैं। सबसे पहले तो सर यह देखते हैं कि किस्मत होती क्या है। सर किस्मत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर जाते हैं तो अध्यात्म यह कहता है कि हम इंसानों का यह जीवन, इस जीवन से पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके, यानी कि कई जन्म हो चुके। और पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी शुभ अशुभ अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किए हैं उनका जो फल है वो कर्म हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो सर जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं संचित कर्म, उसके आधार पर हमारे प्रारब्ध यानी कि हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो तो हमें भुगतना ही भुगतना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अब सर बात आती है क्रियमाण कर्म की कि हम कर्म ही क्यों करें। तो सर यूँ है कि आप चाहकर भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। हाँ सर, क्योंकि आप जो कुछ भी करोगे ना वो एक कर्म की श्रेणी में ही आता है। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, विचार करना, देखना, सुनना, सब कुछ एक कर्म की श्रेणी में ही आता है। और इंसान कर्म के बगैर रह ही नहीं सकता। और फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर अगर सब कुछ किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं कर्म करूँ ही क्यों, क्योंकि अगर मेरे को जो मिलना है वो तो वैसे भी मिलेगा, तो क्यों ना मैं सो जाऊं। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, परंतु अगर मैं आपको यह भी कहूं कि हाँ ठीक है आप सो जाओ, तो आप सो भी नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे ही आप सोओगे 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर, तो आपके पास सामने से होकर ऑटोमेटिकली कोई ऐसा काम आ जाएगा, ऐसी कोई अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी कि आपको उठना ही पड़ेगा। और आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे सोते सोते तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आप सो भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये भी आपकी किस्मत में लिखा है। कर्म करना भी आपकी किस्मत में लिखा है। अगर आप सो रहे हो तो सोना भी आपकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि सब कुछ लिखा होता है। तभी सिर्फ कर्मों के द्वारा आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर्म और किस्मत को समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि सर एक बार क्या होता है, एक आदमी और एक औरत होते हैं और उनकी एक सुंदर सी बेटी होती है। और वो बेटी का भाग्य किस्मत कुछ इस प्रकार से किसी ने ज्योतिषी ने बताया था कि जैसे ही वो शादी करके अपने ससुराल जाएगी तब उसकी किस्मत में दुख के बादल छा जाएंगे और वो ससुराल में दुखी रहेगी। तो माँ बाप थे वो बहुत धनी थे, उन्होंने सोचा यार इस लड़की के भाग्य को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने लड़की के भाग्य को बदलने के लिए एक बहुत ही धनी और अमीर लड़के से उसकी शादी करवा दी। जैसे ही लड़की की शादी हुई 2-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद 5-6 महीने हुए, उस अमीर लड़के के जो व्यापार था उसमें घाटा आ गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो रोड पे आ गए। जब बहुत दुखी हालत हुए, साल भर हो गया, तो एक बार लड़की और वो जो दामाद वो अपने ससुराल आ गए। वो लड़की अपने माता पिता के घर आ गई कि चलो बहुत दिन हो गए, माता पिता को एक बार मिल के आते हैं,
कैसे हैं, क्या हालचाल है, सब जान के आते। मिलने का मिलना भी हो जाएगा और अपने हालचाल भी उनको सुना के आ जाएंगे। तो दोनों आ जाते हैं ससुराल में। वो लड़का भी ससुराल आ जाता है, वो लड़की अपने मायके आ जाती है। तो मायके आते ही लड़की की माँ ने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, सब कुछ अच्छे वस्त्र कपड़े दे के लास्ट में विदा करने की बारी आई। तो लड़की की माता ने सोचा कि ऐसे तो मेरा ये जो दामाद है वो बहुत स्वाभिमानी, ऐसे तो कुछ लेगा नहीं। एक काम करते हैं, मैं मिठाई लेके आती हूँ, लड्डू, और उस लड्डू में अपनी लड़की के लिए सोने के सिक्के डाल के उसे दे देती हूँ, इससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उनकी माताजी जो लड़के की सास थी वो बाज़ार जाती है और ताज़े ताज़े लड्डू लेके आती है। जैसे ही वो लड्डू लाके उसमें सोने के सिक्के डाल के उसको पैक करके बढ़िया से पैक करके लड़की को देती है। तो लड़की कहती है कि अपने पति को कहती है कि आप इसे पकड़ लो, माताजी ने बड़े प्यार से मिठाई दी है, घर ले जाएंगे और खाएंगे। तो लड़का वो सोचने लगता है यार कौन पकड़ के ले जाएगा मिठाई, एक काम करता हूँ इसी दुकान पे, यही गांव में दुकान पे इसको बेच के जो पैसे आते हैं वो ले लेते हैं और गांव जाके अपने गांव के वहीं से कुछ थोड़ी बहुत मिठाइयाँ खरीद लेंगे। बाहर उठा के कौन जाएगा, पहले ज़माने में तो गाड़ी वगैरह कम ही होती थी, तो कौन उठा के ले जाएगा। ये सोच के वो उसी मिठाई वाले के वहाँ पर वो लड्डू वापस बेच देता है और पैसे लेके रवाना हो जाता है। इतने में शाम होते होते उस लड़की का बाप घर पे आता है और आते आते उसकी नज़र मिठाई की दुकान पर पड़ती है। तो वो देखता है कि यार लड्डू बहुत ताज़े ताज़े हैं, क्यों ना 2-4 किलो ले चलो घर पे। तो वो 2-4 किलो लड्डू उठा के घर पे ले आता है। तो उनकी पत्नी देखते हैं कि यार ये तो लड्डू वही है जिसमें मैंने सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वो लड़की जैसे ही 1-2 लड्डुओं को खोल के देखती है तो उसमें सिक्के निकलते हैं। तो उसने पूरा पूछा कि भाई आप ये लड्डू कहाँ से लेके आए, तो वो बोला कि दुकान से। तो जब पूरी स्टोरी उसकी माता को समझ में आई तो उसकी माता ने यह जान लिया कि बिना उसके भाग्य के सहारे, भाग्य जब तक उसका साथ नहीं देगा तब तक मैं उसे सुख नहीं दे सकती। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब तक आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी, जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगी, आप कितना भी कर्म कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको कर्म करना ही नहीं चाहिए, सर आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहो, और सिर्फ ये भी नहीं है कि आप मेहनत करते रहो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सर भाग्य और किस्मत को समझने के लिए आपको मैं इस तरह से बताऊंगा कि यह एक इस तरीके से है कि जिस तरह आपने अगर बैंक में कोई लॉकर ले रखा है तो आपने देखा होगा कि लॉकर की 2 चाबियां होती है, एक चाबी मैनेजर के पास रहती है और एक चाबी आपको मिलती है। आपके पास जो चाबी है वो है कर्मों की चाबी, और जो मैनेजर के पास रहती है वो है किस्मत की चाबी। सर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने कर्मों की चाबी को लगाते रहना है, यानी कि आपको अपना कर्म करता रहना है। जो आपकी किस्मत की चाबी है ना वो ऊपर वाले के पास है, वो सबसे बड़ा मैनेजर है। पता नहीं कब इस ऊपर वाले की नज़र आप पे पड़ जाए और वो अपनी दूसरी वाली चाबी भी लगा ले और आपके किस्मत का ताला खुल जाए। तो सर कर्म और किस्मत दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए दोनों बेहद ज़रूरी है। किस्मत भी होना ज़रूरी है और हमें साथ साथ में कर्म भी करते रहना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम, धन्यवाद।